ओके जी। अभी जो है ना, लास्ट वीडियो में मैंने वो फिक्स लॉ और वो सारा यहाँ तक डिस्कस कर दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी जिस वजह से मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स में क्या होता है, हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। सिंपली आपने क्या ये टेबल को देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि ओरल मतलब जो हम स्वेलो करते हैं, इसके अलावा बक्कल और सबलिंगुअल, ठीक है। जो हम स्वेलो नहीं करते लेकिन ज़ुबान के नीचे रखते हैं, जिस तरह वो कार्डिक पेशेंट होते हैं उन्हें हम एंजीसिड देते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन, वो सारे के सारे। इसके अलावा इंट्रावीनस जो हम वेन के अंदर लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर जो हम मसल के अंदर लगाते हैं, डेल्टॉइड के अंदर या किसी भी। सब कुटेनियस जो होता है ना वो स्किन के ऊपर होता है, स्लोअर अब्जॉर्प्शन होती है इसकी। रेक्टल में कुछ जिस तरह होता है एनीमा देना, मतलब जो ओल्ड कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं उन्हें एनीमा देना पड़ता है, ठीक है। वो सारे के सारा इनहेलेशन जो हमारे यहाँ रिस्पायरेटरी टिश्यूज़ के लिए जो हम लेते हैं इनहेलर होते हैं। टॉपिकल जो होता है ना वो सारे का सारा स्किन के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब ऊपर बिल्कुल पेट के ऊपर जो स्किन है ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा देना, या फिर ये टॉपिकल सिंपल जो है ना वो स्किन से रिलेटेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिस तरह म्यूकस मेम्ब्रेन आप पाइए। लेकिन जो ट्रांसडर्मल है ना, जो स्किन जो बेसिकली जिस तरह इंसुलिन लगाते हैं ना, ठीक है, वो इसी तरह का होता है ट्रांसडर्मल। तो ये सारे के सारे जो है ना वो कॉमन रूट है। अगर ओरल की हम बात कर लेना तो इसके अंदर वो कह रहा है कि एक मिनट, फोकस को क्या है आज, ओके। ओरल के अंदर वो कहता है फर्स्ट पास अफेक्ट होता है विच सिग्निफिकेंस अमाउंट वो सर्कुलेशन होता है, लीवर के पास जाता है। ये सारे बच्चों वाली चीज़ें आपने दफ़ा एक टेबल पढ़ लेना है, आपको सारे का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। और अनप्लीजेंट टेस्ट जो है ना वो रेक्टल के वो बता रहा है, और इस्तेमाल का एक दफ़ा रीड देंगे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो था ब्लड फ्लो हो गया। अब इसके अंदर ब्लड फ्लो के अंदर ब्लड फ्लो इन्फ्लुएंस करता है इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस जो है ना साइड एंड इन शॉक फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया एज वेल। वही सारे की सारी ब्लड फ्लो ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ड्रग डिपॉजिट टू द ब्लड कंसनट्रेशन के ग्रेडियंट, वो सारी की सारी बच्चों वाली। कंसनट्रेशन में क्या कह रहे हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो हमने ड्रग दी है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्यों, इन डिटरमाइनिंग दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट रिलेटिव टू द ब्लड हो गया, वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड है। इसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, साइज़ ऑफ आर्गन है, ब्लड फ्लो है, सॉल्युबिलिटी है और बाइंडिंग है। ये जो चार चीज़ें हैं ना ये मेनली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की देखने में मदद है। साइज़ ऑफ आर्गन कैसे है, आर्गन जो होता है ना वो ब्लड और उसके दरमियान जो है ग्रेडियंट एक बन जाता है, ब्लड एंड आर्गन के दरमियान एक ग्रेडियंट बन जाता है। जिस तरह स्केलेटल मसल के वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ड्रग बिकॉज कंसनट्रेटेड मसल टिश्यू रिमेन लो एंड द ब्लड टिश्यू ग्रेडियंट, ब्लड के अंदर हाई होती है, मसल के अंदर वो लो ड्रग होगी। वही बात कह रहा है, रिड्यूस टू ज़ीरो हो सकती है अगर टिश्यू साइड कंसनट्रेशन जो है ना वो ग्रेटर हो जाए। सेकंड नंबर पे वो कह रहा है ब्लड फ्लो, तो रेट ऑफ जो है ना अपटेक ऑफ ड्रग वो किससे ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा, जिस तरह हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये स्प्लीन, ये बच्चों वाली बात है इसलिए इसको कोई इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। सोलबिलिटी में क्या है कि वो जो सारे का सारा सोलबिलिटी ड्रग इन्फ्लुएंस करता है कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। जितनी ज़्यादा ड्रग सोलबल होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, उसकी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। वो सेल के अंदर वो ज़्यादा डिफ्यूजेबल हो गया, वेसल के अंदर वो स्पेस सारी की सारी ब्रेन है, हाई लिपिड कंटेंट, सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है लिपिड का वो ब्रेन के अंदर आपको दिखने में मिलेगा। इसके अलावा फिर टेस्टिस के अंदर वो सारे की सारी आ जाती है। बाइंडिंग के अंदर क्या आ गया, जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स टू मैक्रोमॉलिक्यूल इन द ब्लड आर द टिश्यू कंपार्टमेंट एंड टू इंक्रीज द ड्रग कंसनट्रेशन होगा। जितने बड़ों के साथ वो जाके चिमटेगी उतनी ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन होगी। जिस तरह वो कह रहा है वारफेरिन जो है ना स्ट्रिक्टली बाउंड टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, ठीक है। वारफेरिन जो ड्रग है वो क्या करेगी, डिफ्यूजन आउट ऑफ दी वेस्कुलर। अब जो बड़ी के साथ लग जाएगी तो उसकी डिफ्यूजन फिर उतनी कम हो जाएगी, इसकी वजह से उस ड्रग्स की वगैरह कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जबकि क्लोरिक्यून जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गली बाउंड टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है ना एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू प्लाई। अब वो क्या करता है कि वो इजीली जो डिफ्यूजेबल है तो वो मार्कली रिड्यूस्ड इन दी प्लाज्मा कंसनट्रेशन। जो जितनी छोटी होगी वो उतनी आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। बाकी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल वॉल्यूम ये आप देख लें, इसमें वही कह रहा है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। वी डी से इसको हम जाहिर करते हैं ना, अपेरेंट वॉल्यूम वी सी डी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वी डी रिलेट अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर टू द कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा, मतलब जो हम एक्चुअल हमारी बॉडी के अंदर है ओवर जो हम उसको रिलेट करते हैं जो हमारे प्लाज्मा कंसनट्रेशन के। इन दोनों के जो रिलेशन है ना
तो उसको हम अपेरेंट वॉल्यूम से नाम में ही काम देखो नज़र आ रहा है ना। इसके अलावा फिर वो फिजिकल वॉल्यूम जो देखने में था अपेरेंट जो है हमारे पास जारी नहीं होता। अब इसके अंदर क्या है, हाउएवर वो कह रहा है कि ओबेसिटी आल्टर्स द रेशियो ऑफ, अगर ओबेसिटी है उस बंदे को तो ये फिर अपेरेंट वॉल्यूम जो है ना वो अपनी कंडीशंस के लिहाज से चेंज हो सकता है। 40% में बॉडी वेट इंट्रावेस्कुलर वाटर होता है, 20% एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है और वाटर की 60% वो बच्चों वाली। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स में क्या आ जाता है, ड्रग डेपोजिशन जो होता है ना वो रेफर्स टू मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। अगर डेपोजिशन हो गया तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म भी होनी है और एलिमिनेशन भी तो होनी है। ये तो बच्ची मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग सम टाइम टर्मिनेट इट्स एक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म होते हैं कि वो ड्रग्स की जो है ना वो एक्शन कोई रोक देते हैं, लेकिन कुछ के इफेक्ट ऐसे हैं कि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो अपने फंक्शन प्रॉपर करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाज रेफर्ड इन 1.1 के अंदर टेबल जो है ना वो कह रहा है 1.1, ये वाला जो टेबल है 1.1 जो हम ओरल वाला देखें, इसके अंदर वो कह रहा है कि फ़र्स्ट यहाँ से पास करना ओरल से या फिर बक्कल से या फिर इंट्रावीनस से या इंट्रावेस्कुलर से। उसके अलावा फिर वो कह रहा है कि देन फिर क्या होगा, लो बायो अवेलेबिलिटी होगी, फिर उसके बाद जो है ना वो लीवर से और लीवर से सबसे ज़्यादा वही ड्रग मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग एक्शन। अब ड्रग की एक्शन कैसे टर्मिनेट होंगे, वो कह रहा है कि सिंपैथोमेटिक्स हो गया और प्लेरोमेटिक्स जो है टर्मिनेटेड बिफोर। ये दो ड्रग्स आपको नाम इनकी याद होने चाहिए, SP से याद कर लेना ना, सिंपैथोमेटिक और P से फिनोथायोजीन्स जो है ना ये, बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज बायोलॉजिकली इनएक्टिव डिटरवाइड हो जाते हैं। ये जब इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं ये इनएक्टिव हो जाती है, इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं है मैं करनी। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्शन ऑफ द ड्रग एक्शन, जिस तरह जितना ना प्रो ड्रग लिवोडोपा और मेंडोक्सिल जो होता है ना ये इनएक्टिव एडमिनिस्ट्रेट, हम इसको इनएक्टिवली हम भेजते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद वो जाके यहाँ एक्टिव हो जाती है। मैनी ड्रग्स आर एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटेड टू मेटाबोलाइज हो गया एज वेल। कुछ ड्रग वो कह रहा है जिस तरह मॉर्फिन हो गया, बेंजो डाइफीन्स जो होते हैं ना ये दो ड्रग्स जो है ना इनको हम एक्टिव फॉर्म में देते हैं, जबकि ऊपर वाली SP लिवोडोपा और मेनोक्सिल है जो ना इसको हम इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं। ड्रग एलिमिनेशन विदाउट मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब हम उसकी मेटाबॉलिज्म किए बगैर ही एलिमिनेट कर दें अगर, तो वो कौन सी, जिस तरह लिथियम वो कह रहे हैं ना उसको हम बगैर मेटाबोलाइज किए ही ना एक्सक्रीट करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग है, मतलब 3 तरीक़ों से, या ड्रग मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग एक्शन, या हम ड्रग को टर्मिनेट कर देते हैं मेटाबोलाइट करने के बाद, या फिर उसकी एक्टिवेशन कर देते हैं, या फिर उसको विदाउट एक्टिवेशन जो है ना वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब एलिमिनेशन ऑफ ड्रग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, जिसको ये ना आया ना उसको मैं कहता हूँ छुट्टी कर देनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग 2 तरीके से होती है, एक हमारे पास होता है फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन, एक होता है हमारे पास ज़ीरो आर्डर एलिमिनेशन। ठीक है, ये आपको सारे का सारा ग्राफ जो नज़र आ रहा है ना ये हमारे पास फर्स्ट आर्डर का है, जबकि ये देखो ना ऊपर लिखा हुआ है, जबकि ये वाला जो ग्राफ है ना ये ज़ीरो आर्डर का है। ठीक है, यानी ये ऊपर से ये जो नीचे आ रहा है, देखो कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट आर्डर विद जीरो आर्डर का फॉर द ड्रग फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन यूनिट बाय प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन हो गया। देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के साथ साथ, अब देखो इसके अंदर हाफ लाइफ देखो 5 यूनिट पर हार थी, फिर 2.5 अगर 1.5, मतलब एक सीक्वेंस के साथ इसकी लाइफ टाइम कम होती जा रही है, जबकि यहाँ